हेलो फ्रेंड्स, 2021 आ चुका है एंड दिस 2021 इज़ मैजिकल ईयर। बिलीव मी, अगर आप चाहो तो इस 2021 में बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट्स आप इस साल में लेके आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग प्लान्स कर बना चुके हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एक्शन मोड में आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी प्लान करने के लिए या एक्शन करने के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग 2020 के लिए रो रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि किन्हीं के साथ बहुत बुरा भी हुआ। जायज़ है कि वो उसके लिए करना भी बनता है, लेकिन कुछ लोग उसी में से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के आगे प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग 2021 में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि आप 2021 में क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं। मैं अपने बारे में भी डिस्कस करूंगा कि मैं 2021 में मैंने क्या डिसाइड करा है, मेरे क्या रेजोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं अपने खुद के साथ करने वाला हूँ वो है प्लान वर्सेस एक्शन, जो हमेशा मिस हो जाता है। बहुत सारी 2020 में मैंने प्लानिंग्स करी थी जो एक्शन मोड में नहीं आ पाई। तो जब भी मैं आज अभी प्लान करूँगा, उनको मैंने एक्शन मोड में लेके आना है। चाहे वो एक चीज़ है, चाहे 10 चीज़ें हैं, मैं कुछ भी प्लान करूँगा उनको एक्शन मोड में ज़रूर लेके आऊँगा। तो बहुत से लोग भी प्लान करते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना रह जाता है। तो पहला रेजोल्यूशन मेरा ये होगा कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। प्लानिंग सबके पास होती हैं, डिसीजन सबके पास होते हैं। बहुत से लोग बहुत सा डिसीजंस और प्लानिंग करके आगे चलते हैं, लेकिन वो प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर सैटरडे संडे में लाइफ बदल जाएगी या आगे हफ्ते में लाइफ बदल जाएगी, लेकिन एक एक हफ्ता करके महीना निकल जाता है और महीने करके क्वार्टर निकल जाता है और एक एक क्वार्टर करके एक साल निकल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि 2020 में वो प्लानिंग की प्लानिंग ही रह गई। तो सबसे पहले मैं एक्शन मोड में आना चाहता हूँ और एक्शंस लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोगों से मैं मिला 2020 में भी, आज मतलब मैक्सिमम 80% लोगों से अगर हम मिलते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अपने काम में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं कि कुछ और करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता। तो टाइम मैनेजमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और ज़्यादा सीखूंगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरह से हम कई बार काम की भागदौड़ में अपने फ्रेंड्स को टाइम देना भूल जाते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठना, उनके साथ बात करना भूल जाते हैं, अपने बच्चों को टाइम तक नहीं दे पाते हैं। और मैं इसी का प्लानिंग करना है कि किस तरह से आप 24 घंटे में हम प्लान करें कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। डेली अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा उनके साथ 100% आप उनके साथ लगा दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं अगर टाइम मैनेज हो जाए। टाइम मैनेज नहीं होता तो सारी की सारी चीज़ें आपका, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे फैमिली लाइफ है, वर्क एंड फैमिली लाइफ दोनों इम्बैलेंस रह जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं फोकस देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ हर कोई इसके ऊपर फोकस दे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वो है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हम अपने आप को कितना टाइम देते हैं खुद को। अगर कई लोग हैं जो मैंने देखा है कि जो क्लाइंटल हैं, मान लीजिए आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपके क्लाइंटल हैं या आपके बॉसेस हैं, आपकी कंपनी के बॉसेस हो सकते हैं। कई बार हम साइलेंटली काम कर रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि मैं अपने बॉस से बात नहीं करूँगा या मैं अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट नहीं रखूँगा, अपने क्लाइंट के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं रखूँगा। तो वो साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ बस, ठीक है ना, वो रिपोर्टिंग करते हैं ना किसी के साथ बात करते हैं, साइलेंट में रह के वो काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जब हम साइलेंटली काम करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं पे डिसकनेक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब आप अगर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो क्लाइंट आपको फायर कर देगा, बॉस के साथ नहीं रखोगे तो बॉस आपको फायर कर देगा। सेम इज विद अस। जस्ट थिंक कि अगर हम अपनी लाइफ के सीईओ खुद हैं, अगर हम अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं रखेंगे, अपने आप के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पे अपने अपने खुद के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और फायरिंग का मतलब है कि अगर गॉड के साथ भी कनेक्टेड नहीं रहते, हम योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, खुद की सेल्फ के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने खुद के साथ बातचीत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पे हम उस डिवाइन के साथ, जस्ट गॉड के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से भी हम फायर्ड हो जाएंगे। तो जहाँ से हमें पावर मिलनी है, जहाँ से हमने लर्निंग लेनी है, कुछ सीखना है, तो वहाँ से अगर एक बार डिस्कनेक्ट हो गए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा हमने कहाँ पहुँचना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर वर्क, गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं अभी फोकस करने वाला हूँ वो है डर के ऊपर जीत। हर किसी की वीकनेसेस होती हैं
और हम हमेशा फोकस रखते हैं कि दूसरों की वीकनेसेस क्या हैं। हम पिन पॉइंट करते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। और अगर हम फोकस करें खुद का क्या कमी, मैं अपने डर को, अपनी वीकनेसेस को मैंने लिखा है, उन वीकनेसेस को मैं 2021 में बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझ में कमियां थी, जो मैंने 2020 में जिन पे वर्क करना शुरू करा, ये ना सोचते हुए कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, सिर्फ एक चीज़ सोची कि मैं खुद उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अगर वो वीकनेस मेरी ख़त्म हो जाती है तो मुझे कितना अच्छा फील होगा। मैंने 2021 में लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कैमरा को फेस करना शुरू करा, वीडियोस बनाने शुरू करे, जो मेरे पास नॉलेज था मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू करा। आप भी कुछ ऐसा डर, ऐसी वीकनेस अपनी लिखिए और उसको ख़त्म कीजिए, जिसको आप 2022 में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसी कुछ मेरी चीज़ें हैं जो मैं 2022 में कंटिन्यू नहीं करूँगा, उन सब डर और वीकनेसेस को मैं ख़त्म कर दूँगा। मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि अगर कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ स्किल्स मेरे पास हैं, कुछ नई चीज़ें पिछले साल या पिछले 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीखी हैं, तो वो आप मुझसे ले लीजिए, और आपने कुछ जो सीखा है वो आप मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से टीम वर्क करके हम बहुत आगे चल सकते हैं। और इस साल मैं बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा ही, मेरा एक नेचर है, मैं नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ, नए नए लोगों से बात करता रहता हूँ। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पास है मैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छी बातें शेयर करेंगे तो हम अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि लॉन्च योर न्यू वर्जन ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ईयरली बेसिस। तो 2022 तक, मतलब पूरे साल में आप क्या ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो लेके आना चाहते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या चेंज अपने अंदर लेके आना चाहते हैं और किस तरह आप चाहते हो कि ये साल आपका बीते। सो myself Mandeep Singh, father of lovely son, married to a superwoman, spent 10 years into corporate sector and now serving society as a holistic wellness coach। और मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जो अपने आप को एक नए वर्जन में लॉन्च करना चाहते हैं, और वेलनेस के सेक्टर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आयुर्वेद में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को, काम को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। आइए इकट्ठे मिलकर एक टीम बना के अच्छे तरीके से हम काम करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नया साल आप सब लोगों के लिए एक मैजिकल ईयर हो। आप सब लोगों ने जो भी अपने विजन बोर्ड बनाए हैं, जो भी प्लानिंग्स कर रही हैं, जो भी पॉइंट्स लिखी हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि वो सब के सब ड्रीम्स आपके, वो सारे गोल्स आपके पूरे हो जाएं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी ये 7 मिनट मेरे साथ स्पेंड करे हैं तो 101% दैट इज़ श्योर कि आप सब लोगों के पास टाइम है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि टाइम ना होने का रोना छोड़ के माय डियर फ्रेंड, नए साल पे हम कुछ ना कुछ बढ़िया करें। और वीडियोस वॉच क्यों करनी है हमने, अननेसेसरली सोशल मीडिया पे बैठे हैं। वीडियो देखना बंद कीजिए, सिर्फ वीडियो बनाना शुरू कीजिए, अपने पास, आपके पास जो है वो लोगों तक पहुँचाना शुरू कीजिए। सो आइए मिलके अपने आप को चेंज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।